कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डी स्टोरी पॉइंट पर। आज की कहानी है माँ नहीं सास है मेरी। जो भी चैनल पर नए आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाकर ऑल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सीमा लुधियाना से बेंगलुरु का 3 दिन का लंबा सफ़र ट्रेन से तय कर रही थी। उसकी सीट ऊपर की बर्थ पर थी। समय व्यतीत करने के लिए उसने एक बुक पढ़ना शुरू किया। अगले स्टेशन से एक बुजुर्ग औरत और उसकी बेटी ट्रेन में चढ़ी। बुजुर्ग औरत की हालत देखकर इतना अंदाज़ा तो लगाया जा सकता था कि वह मानसिक रोगी थी। लड़की और उसकी माँ की सीट सीमा के ठीक सामने नीचे वाली बर्थ की थी। लड़की की माँ ने ट्रेन से बाहर चेहरा निकालकर ठंडी हवा के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस किया। अपने बालों को पीछे हटाते हुए वह बहुत खुश नज़र आ रही थी। ठंडी हवा के थपेड़े बुजुर्ग औरत के मुंह पर पड़ने लगे तो चेहरे की झुर्रियां मीठी सी मुस्कान में बदल गई और वह अपनी बेटी से बोली, आरू बेटी देख कितने सुंदर लाल फूल हैं। बुजुर्ग औरत ने चलती ट्रेन से झाड़ियों में लगे फूलों की तरफ इशारा करते हुए कहा तो लड़की ने उसे सांत्वना देते हुआ कहा कि जैसे ही ट्रेन रुकेगी वह उसके लिए फूल तोड़कर ले आएगी। दोनों माँ बेटी की बातचीत से सीमा का ध्यान बरबस ही उनकी तरफ चला गया। उसने किताब बंद करके माँ बेटी की बातों में ध्यान लगा लिया। कुछ देर बाद उस बुजुर्ग औरत को भी नींद आ गई। लड़की ने उसके सिर पर स्कार्फ बांध दिया और कंधों पर शॉल उड़ाकर सीट पर आराम से लेटा दिया। दोनों की बातचीत से सीमा को इतना समझ आ चुका था कि दोनों महिला यात्री के बीच चाहे जो भी रिश्ता हो लेकिन दोनों के बीच बहुत गहरा आंतरिक लगाव है। लड़की की माँ मानसिक रोगी है। लड़की की उम्र करीबन 30-32 वर्ष रही होगी। देखकर लग रहा था कि उसकी शादी को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। बुजुर्ग औरत को आराम से सोते हुए देख लड़की भी उसके पास ही लेट गई। सीमा ने भी अपनी किताब बंद की और थोड़ी देर के लिए वह भी गहरी नींद में सो गई। कुछ देर बाद हंसने और खिलखिलाने की आवाज़ों से उसकी नींद टूटी। लड़की ने अपनी माँ को मोबाइल चलाकर देते हुए कहा, माँ आप भजन सुनोगे या रामायण देखना पसंद करोगे। लड़की ने स्क्रीन पर रामायण सीरियल टाइप किया। बूढ़ी औरत ने तुरंत ही अरुण गोविल जो कि रामायण में राम बने थे चेहरे पर अनायास ही क्लिक कर दिया। उन्होंने नमस्कार करके रामायण देखना शुरू किया। इतने लंबे सफ़र में लड़की मानसिक रूप से कमज़ोर बुजुर्ग औरत का टाइम पास कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। बुजुर्ग औरत सीरियल देखने में व्यस्त हो गई। लड़की धीरे से उसके पास से उठी जिससे वह उसकी आहट भी महसूस न कर सके और वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग औरत का ध्यान रामायण से हटा तो उसने लड़की को अपने पास नहीं पाया। वह ट्रेन के डिब्बे में आरू आरू कहते हुए दौड़ने लगी। सीमा के नीचे की बर्थ पर एक महिला थी जिसके 2 छोटे बच्चे थे। वह बच्चों को छोड़कर बुजुर्ग औरत के पीछे भाग नहीं सकती थी, इसलिए उसने सीमा से निवेदन किया कि वह बुजुर्ग औरत के पीछे जाकर उन्हें संभाले क्योंकि वह मानसिक रोगी है। सीमा जल्दी से नीचे उतरी और बुजुर्ग औरत का हाथ पकड़कर उसे वॉशरूम के पास ले गई और बोली, माँ जी आपकी बेटी अंदर वॉशरूम में है, आप 2 मिनट रुको, वह अभी बाहर आ जाएगी। बुजुर्ग औरत रोने लगी और दरवाज़ा पीटने लगी। तभी उसकी बेटी बाहर आई तो वह उससे लिपट कर रोते हुए बोली, आरू तू भी मुझे छोड़कर चली जाएगी क्या। लड़की ने बुजुर्ग औरत को संभालते हुए कहा, माँ आपकी आरू आपको छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएगी। बुजुर्ग आंखों से लुढ़कते आंसुओं को पोंछते हुए लड़की उसे सीट पर ले गई और बोली, चलो माँ अब हम खाना खाते हैं। लड़की ने एक रुमाल लिया और उसके खोलकर माँ के गले पर बांध दिया। जैसे ही आरू चम्मच मुंह में डालती बुजुर्ग औरत आरू की साड़ी से अपना मुंह पोंछती। आरू ने डांटते हुए कहा, माँ आपके पास आपका रुमाल है तो सही, आप मेरी साड़ी क्यों गंदी करती हो। इतना कहते ही बुजुर्ग औरत ने आरू की साड़ी में अपना मुंह छिपा लिया और खिड़की से बाहर झांकने लगी। माँ को खाना खिलाने के बाद लड़की ने अपना खाना लगाया तो सीमा भी अपना खाना लेकर आरू के पास बैठ गई और बोली, हाय आई एम सीमा। सामने वाली औरत भी उनके साथ आकर बैठ गई। उसके बच्चे खाना खाकर सो चुके थे। उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम खुशबू है।
बस यहीं से तीनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई। सीमा ने आरू से पूछा, आपको इनके साथ फ्लाइट में सफ़र करना चाहिए था, वह ज़्यादा ठीक रहता। आरू ने बताया कि मम्मी को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई पर उन्हें सांस लेने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने ट्रेन में सफ़र करना ही उचित समझा। खुशबू ने आरू से एक प्रश्न किया, यह आपकी माँ है, इसलिए आप दोनों के बीच बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है। आरू ने कहा, यह तो सच है कि हम दोनों के बीच बहुत जुड़ाव है, परंतु यह मेरी माँ नहीं, मेरी सास है। यह मुझे एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। सीमा ने फिर से प्रश्न किया, आपने इनका इलाज नहीं करवाया? आरू बोली, इलाज तो बहुत करवाया, परंतु जिस दुख से यह गुजरी हैं उसमें कोई दवाई काम नहीं करती। दवाइयाँ तो बस गहरी नींद दिला देती हैं और दिमाग का चलना बंद कर देती हैं। फिर खुशबू और सीमा ने एक साथ प्रश्न किया, दुख? कैसा दुख? आरू ने लंबी सांस भरी और बोली, एक एक्सीडेंट में मेरे ससुर और देवर इन्हें छोड़कर चले गए। बस वही सदमा यह बर्दाश्त नहीं कर पाई। आज से 3 साल पहले जब से मेरी शादी हुई तब से हर पल मेरे साथ ही रहती हैं। मुझे ना देखना इन्हें उसी डर का एहसास दिला जाता है कि कहीं मैं भी इन्हें छोड़ कर ना चली जाऊं। तुम्हारे पति क्या करते हैं? सीमा के पूछने पर आरू ने बताया कि मेरे पति साइकियाट्रिस्ट हैं। वे बेंगलुरु में एक बहुत बड़े सेमिनार में गए हुए हैं। वहाँ पर अलग अलग देशों से बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट आने वाले हैं। मेरे पति ने फ़ोन किया था कि उन्हें एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट मिले हैं जो माँ को ठीक कर सकते हैं। इसी उम्मीद से मैं बेंगलुरु जा रही हूँ। रात के घने अंधेरे के साथ साथ तीनों की दोस्ती भी गहरी होती गई। खुशबू के दोनों बच्चे ऊपर वाली बर्थ पर जाकर सो गए। आमने सामने सीमा और खुशबू और नीचे वाली बर्थ पर आमने सामने आरू और उसकी सास थे। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ तीनों की बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ता रहा। लगा ही नहीं कि आज वह तीनों पहली बार मिल रही हैं। एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान चुकी थी। खुशबू भी बहुत गुमसुम व उदास सी लग रही थी। वह बार बार किसी का फ़ोन काट रही थी। सुबह हुई तो आरू ने 3 चाय लेते हुए एक खुशबू और एक सीमा को पकड़ा दी। आरू की सास और बच्चे अभी सो रहे थे। सीमा ने कहा, आरू तुम हाउसवाइफ हो इसलिए इतना सब कुछ संभाल पाई। आरू ने कहा, नहीं सीमा, मैं IIT टॉपर हूँ, कॉलेज में पढ़ाती थी, पर माँ की ऐसी हालत देखकर मैंने उन्हें छोड़कर कॉलेज जाना उचित नहीं समझा। सीमा ने आश्चर्यचकित होते हुए चेहरे के भाव बदलते हुए कहा, इतना बड़ा समझौता? आरू ने फिर से कहा, समझौता नहीं किया, मैं बाहर नहीं जा सकती तो क्या पढ़ने वाले विद्यार्थी तो घर आ सकते हैं। मैंने अपने घर में ही कोचिंग सेंटर खोल रखा है। मम्मी जी भी वहीं कॉपी पेंसिल लेकर विद्यार्थियों के साथ बैठ जाती हैं। वह कॉपी पर मेरी तस्वीर बनाने की कोशिश करती हैं। वह सोचती हैं कि बाकी के विद्यार्थी भी वही कर रहे हैं। पढ़ाते वक्त वह मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। खुशबू और सीमा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, आराध्या यू आर ग्रेट, तुम तो हमारी ज़िंदगी की प्रेरणा बन गई। सीमा जो भांप चुकी थी कि खुशबू भी किसी परेशानी में है, उसने कहा, खुशबू अगर तुम भी अपनी परेशानी बताओ तो शायद हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। इतना कहते ही खुशबू की आंखों से आंसू छलक आए और वह बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आरू ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? खुशबू ने बताया कि मैं अपने घर वालों को बिना बताए अपने दोनों बच्चों को लेकर ट्रेन में बैठ गई। घर में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। मैं बिना सोचे समझे ही किसी को बिना बताए घर से निकल गई। सीमा ने कहा, फिर बेंगलुरु में तुम्हारा कोई अपना तो होगा? खुशबू ने कहा कि मेरा मायका है, परंतु अब मैं वापस ससुराल जाना चाहती हूँ। आरू से मिलकर मेरे विचार बदल गए। आरू ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, मैंने क्या किया है? खुशबू ने कहा, आरू तुम्हें नहीं पता, जो मेरे घर वाले मिलकर मुझे इतने सालों से नहीं समझा पाए वह तुमने एक पल में समझा दिया। मेरे मायके वाले समझा कर थक गए कि बेटी दामाद अपनी जगह सही है, परंतु मैं नहीं समझी। असल में बात यह है कि तुम्हारी सास जैसी हालत मेरे देवर की भी है। वह मेरे पति के आगे पीछे घूमता रहता है। उसका यह पागलपन मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैंने अपने पति से कहा था कि मैं अलग घर में रहूंगी, लेकिन मेरे पति इसके लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैंने गुस्से में घर छोड़ दिया।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सीमा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम अभी अपने पति से फ़ोन पर बात करो और उनसे कहो कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है। तुम गुस्से में बेंगलुरु के लिए ट्रेन में बैठ चुकी हो और 2-3 दिन अपने मायके में रहकर वापस लौट आओगी। खुशबू ने अपना फ़ोन निकाला और अपने पति से बात की। अब उसके चेहरे पर मुस्कान थी। जिंदगी की परतें यूं ही खुलती रही और सफ़र भी पूरा हो गया। और इस सफ़र में सीमा, आरू और खुशबू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। तीनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और अपनी अपनी दिशाओं में चली गई। 3 दिन का सफ़र जिंदगी का सबसे यादगार सफ़र बनकर रह गया। इसके 5 वर्ष बाद तीनों ने सह परिवार आगरा घूमने का प्लान बनाया। अब आरू एक प्यारी सी बच्ची की माँ बन चुकी थी। उसकी सास पहले से बेहतर स्थिति में थी। बेंगलुरु का इलाज काम कर गया। खुशबू भी अपने परिवार में खुश थी। उसके देवर का इलाज भी उसी डॉक्टर से चल रहा था जहाँ से आरू की सास का इलाज करवाया गया था। सीमा भी 2 जुड़वां बच्चों की माँ बन चुकी थी। उसका अपना खुद का बुटीक था। तीनों ने खुशहाल पिकनिक मनाई और उसके बाद अपनी अपनी मंजिलों की तरफ बढ़ गई। आशा करती हूँ आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार अनजान सफ़र बहुत सी मुश्किलों का हल दे जाता है। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान।